नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान अन्नदाता है और किसान अपनी मेहनत से दुनिया का पेट भरता है, तो उसका ख्याल क्यों न रखा जाए। लेकिन लगभग पिछले 4 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है और वजह है 3 कृषि कानूनों का आना, जिन्हें किसान रद्द करवाना चाहते हैं। लेकिन सरकार कृषि कानूनों को रद्द करने के मूड में नहीं है, पर सरकार का यह दावा है कि किसानों के हित के लिए हम फैसले ले रहे हैं। और ऐसे ही कुछ निर्णय हरियाणा की मनोहर सरकार की तरफ से लिए गए हैं, जिनमें यह कहा गया है कि किसानों को रबी की फसल बेचने में किसी भी तरीके की परेशानी का निवारण किया जाएगा, कोई दिक्कत क्यों ना सामने आए, और अन्नदाता का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन सरकार के इन फैसलों से किसान कितने खुश हैं, ये आज का बड़ा सवाल है। तो हरियाणा की मनोहर सरकार ने रबी की फसल खरीदने को लेकर बुलाई गई बैठक में एक बड़ी घोषणा की, जिसका सीधा फायदा किसानों को होगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अगर रबी की फसल खरीदने के बाद भुगतान में देरी होगी तो किसान को सरकार की तरफ से 9% ब्याज दिया जाएगा। बैठक में सीएम ने रबी की फसल खरीदने के बाद फौरन भुगतान करने के निर्देश भी दिए। वह डिप्टी सीएम भी इस दौरान बैठक में रहे। वहीं सीएम ने साफ निर्देश दिए कि रबी फसल सीजन 2021-22 के लिए किसानों को दिए जाने वाले भुगतान में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए, यानी किसानों को उनकी फसलों का खरीदने के बाद दाम तुरंत मिल जाना चाहिए। बैठक में यह भी कहा गया कि भुगतान सीधे किसान के सत्यापित खातों में किया जाएगा, यानी आड़ती को न देकर यह पैसा किसान को मिलेगा। और सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उनमें से प्रमुख फैसलों पर एक नजर डालेंगे, उसके बाद हमारे खास कार्यक्रम सवाल आपका में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से अपील ये कि सवाल आपका जो कार्यक्रम है ये आपका अपना कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में जो मेहमान हम बुलाते हैं वो आपका कार्यक्रम होने के नाते आपके मेहमान हो जाते हैं। इसलिए आप उनसे जो भी सवाल पूछें वो मर्यादा में रहकर सवाल पूछें, और सवाल सीधा बेबाक पूछें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई समस्या परेशानी फसलों को लेकर जो आज घोषणाएं सरकार ने की हैं, या कल जो घोषणाएं सरकार की तरफ से की गई, पहले भी घोषणाएं होती रही हैं किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना आपको लगता है कि अच्छा काम किया है सरकार ने, या फिर आपको कोई परेशानी, तो भी आप इस मंच के जरिए अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन एक बार फिर आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में जो मेहमान हम बुलाते हैं वो आपके अपने मेहमान होते हैं। आप उनसे सवाल पूछें, मर्यादा में रहकर सवाल पूछें, और सीधा सा सवाल पूछें। जो आज का हमारा मुद्दा है, जो मसला है, उसी पर आप बात करें तो कार्यक्रम जो है और बेहतर हो जाता है। लेकिन उससे पहले आपको एक बार ये बता देते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं ग्राफिक्स के जरिए। उनमें क्या है वो दिखाते हैं आपको ग्राफिक्स में, एक एक करके बारी बारी से। वो आपकी स्क्रीन पर ये है। 1 अप्रैल से फसलों की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। ये सरकार जो फसल खरीदेगी, जिनमें गेहूं और सरसों जो है वो 1 अप्रैल से खरीदे जाएंगे, और 10 अप्रैल से अन्य फसलों की सरकारी खरीद होगी, जिनकी एमएसपी पर खरीद सरकार करती है, या जो फसल खरीद के बाद पेमेंट का भुगतान समय पर किया जाएगा। इससे किसानों को दिक्कत नहीं आने देंगे। भुगतान में अगर देरी होती है तो किसान को 9% ब्याज मिलेगा, और राशि किसानों के सत्यापित खातों में सीधी जाएगी। इसमें एक शब्द है सत्यापित, उसका ध्यान करें। पिछली बार आड़तियों के खाते में पेमेंट की गई थी, लेकिन इस बार किसानों के खाते में पैसा जाएगा। और खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाने की बात भी सरकार करती है। 48 घंटे में फसल का उठान होगा, नहीं तो फिर कोई दूसरा विकल्प सरकार की तरफ से घोषणा किया, जो बात हुई है वो सारी चीजें सरकार ने कहा कि हमने बेहतर कर दिया। लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर सरकार की घोषणाओं के बाद कुछ सवालात हमारे जहन में आए। वो सवाल क्या है वो स्क्रीन पर एक बार दिखाते हैं आपको, उसके बाद फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। किसान के खाते में सीधी पेमेंट से क्या किसानों को आपत्ति है, ये एक सवाल है। किसी को दिक्कत तो नहीं है? किसानों को फसल की पेमेंट जो होती है वो समय पर मिलेगी क्या, ये सबसे बड़ा सवाल दिमाग में रहता है कि पैसा वक्त पर मिल जाए। और पेमेंट में देरी पर 9% ब्याज से किसान खुश हैं क्या? लेट मिले लेकिन ब्याज समेत मिले। मंडियों में फसल उठान को आवक को लेकर तैयारियां कितनी, ये समस्या बहुत सामने आती है। और अगर मंडियों में अव्यवस्था हुई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदारी तय करना
सरकार का काम है। और अगर आपके मन में भी इस प्रकार के सवाल हैं तो मेहमानों से आप सवाल पूछ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नंबर चल रहे हैं, नंबर वो हैं जिन पर आप फोन करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम आपका है तो आपके लिए हमने कुछ नंबर भी हैं वो स्क्रीन के ऊपर हम देते हैं। उन नंबर पर आप कॉल करते हैं, अपना सवाल पूछते हैं, क्योंकि सरकार जनहितैषी कोई भी हो उसका जिम्मा होता है और सवालों का जवाब देना भी उनका जिम्मा होता है। तो इसलिए सरकार का पक्ष रखने के लिए, आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ मेहमान के तौर पर अजय गुलिया हैं, प्रवक्ता जननायक जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। गुलिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा हैं, किसान नेता हैं प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा। और किसानों को कोई समस्या आती है, किसानों की कोई पेचीदगियां हैं क्या इस पूरे कुछ निर्णयों को लेकर, उसको लेकर वो अपनी बात रखेंगे, या सरकार के इन फैसलों को लेकर उनका क्या कहना है उस पर भी वो बात करेंगे। प्रहलाद सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार नमस्कार। प्रहलाद सिंह जी, पहला सवाल मेरा आप ही से रहेगा कि ये जो सरकार की तरफ से कुछ चीजें, कुछ निर्णय लिए गए हैं किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए, सरकार का ये मानना है, इनमें आप लोगों को क्या लगता है? 9% ब्याज मिलेगा किसानों को अगर पेमेंट लेट होती है तो, समय पर खरीद होगी, उठान में, आवक में किसान को परेशानी नहीं आने देंगे। इन तमाम बातों को लेकर किसान क्या सोचते हैं, किसान नेता क्या सोचते हैं? अभी जो ये निर्णय लिया है, जो देश के अंदर आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के दबाव में इस तरीके के निर्णय लिए गए हैं और सरकार अपने आप को ये साबित करना चाह रही है कि हम देखो किसानों के हितैषी हैं। जबकि असल के अंदर जो 3 कानून आए हैं, इन कानूनों के तो पक्ष के अंदर ये सरकार, हरियाणा की सरकार खड़ी है, बीजेपी के लोग जो हैं उनके पक्ष में खड़े हैं। आज ये इस तरीके की बात करें कि 9% ब्याज दे के किसानों को हम जो वाई लूटना चाहते हैं, किसानों को सिर्फ बरगलाने के लिए इस तरीके की जो ये की, असल के अंदर जब ये कानून नहीं होंगे तो किसानों को मंडियों का फायदा होगा। जब ये मंडी रहेगी तो किसानों को कहाँ से फायदा होगा? ये जो चीजें बढ़ाई जा रही है, आने वाले समय के अंदर कॉर्पोरेट घरों को जमीनों का ये कब्जा करवाने जा रहे हैं। पूरा जो मालिकाना हक जो कॉर्पोरेट घरानों को देने जा रहे हैं, उन्हीं के लिए असल में ये रास्ते खोले जा रहे हैं। उन्हीं के दिशा निर्देशों से सारी चीजें हो रही है। अभी आप देख रहे हो कि एफसीआई जो है वो खरीद करती है और एफसीआई के गोदाम होते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हो देश के अंदर 127 साइलोज बना दिए गए हैं, जिसमें हरियाणा के अंदर 8 साइलोज बनाए गए हैं, और उनमें अभी तक कोई भी एक भी अनाज का दाना वहां पे नहीं रखा गया है। और एफसीआई जो है अडानी को पहले से किराया देने पे वहां पे शुरू कर दिया गया है। तो ये किस तरीके से पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं और पर्दे के बाहर प्रहलाद सिंह जी, आपको आपत्ति 3 कृषि कानूनों से है, किसानों को जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं कि ये जो सरकार ने निर्णय लिए हैं ये किसानों को बरगलाने के लिए, लेकिन आपको लगता है कि ये निर्णय कैसे हैं? इस पर मैं बात आपसे करूंगा कि आपको बेहतर लगते हैं, क्योंकि कोई भी फैसला सरकार लेती है तो उसका चाहे तात्कालिक प्रभाव, करंट की बात मैं करूं तो उसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बात करेंगे आपसे। उससे पहले मेरे साथ 2 मेहमान हैं। बख्शीश सिंह है यमुनानगर से। बख्शीश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार बख्शीश जी। सर, मेरे एक सवाल है और थोड़ी सी मेरी बात लंबी है, मैं पहले भी आपके चैनल पे कॉल करता हूँ। मेरा आपसे गुजारिश रहेगी कि छोटा सवाल पूछें, और भी लोग छोटा सा नहीं सर, कई बार कॉल करते हैं। एक तो जौन सी ये बात आ गई जिम्मेदारों की, जैसे मंडी में मान ले कॉल कर दिया, छोटा जिम्मेदार है, उसको कैसे पता लगेगा? चैनल का नंबर, सिर्फ एक चैनल आपका नंबर दिखाता है जिसपे छोटा किसान, अनपढ़ किसान बात कर सकता है। वो मंडी में कैसे बात करे? कोई भी चैनल अपना नंबर नहीं देता कि जिम्मेदार किसान, छोटा किसान, जो छोटा किसान है, कम पढ़ा लिखा है, सर वो आपको कैसे कांटेक्ट करेगा? कैसे आप सरकार तक पहुंचाओगे? कोई भी चैनल नहीं देता। अच्छा, दूसरी छोटी सी मेरी ये जो मैं आपको बता दूं कि रिक्वेस्ट चैनल का काम ही होता है, बख्शीश जी आपको 1 मिनट, बख्शीश जी मेरी बात सुन ले। चैनल का काम ही होता है कि आप लोग अपनी बात जो रख रहे हैं ना, वो सरकार के प्रतिनिधि बुलाते हैं। सुनिए बख्शीश जी, चैनल का काम ये होता है कि आप लोगों की कोई समस्या है वो सरकार तक पहुंचाई जाए, सरकार सोल्यूशन निकालती है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को आपत्ति होती है तो आपके पास बहुत सारे कानूनी विकल्प हैं। जी, जल्दी से बात पूरी करें। रिक्वेस्ट है सरकार तक, खट्टर साहब तक पहुंचाने की। हर एक कॉल पे जो भी चैनल टीवी पे चलते हैं, दिन को जैसे नंबर दे, अनपढ़ कम पढ़े लिखे किसान है, जैसे मेरे वर्ग के कम पढ़े लिखे किसान है, वो कैसे कॉल करे? आपका चैनल नंबर दिखाता है कि हाँ ये नंबर है, ये भी शाम को दिखाते हैं बैच के टाइम। छोटे किसान के लिए टीवी पे हर चैनल पे नंबर होना चाहिए दिन के लिए। ठीक है, आपकी क्या राय सर? ये चैनल पे दिखाना और जो आप बात कर रहे हो ये बात नहीं, दिखाना, आप तो जो कहना चाहते हैं वो ये कि हर चीज में पारदर्शिता होनी चाहिए और हमें पता रहना चाहिए कि हमें किस जगह शिकायत करनी है, कौन सी हमारी बात है सर। मैं ठीक है, बिल्कुल।
शुक्रिया बख्शीश जी। इसको लेकर सरकार से हमारी गुजारिश है कि किसानों के लिए वो चाहे टीवी चैनल को या मीडिया वालों को कोई ऐसा नंबर दें, अगर आम आदमी, देखिए हमारा नंबर है, बख्शीश जी ने पढ़ लिया, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत सारे नंबर होते हैं। कई बार होता है कि कॉल लगाया जाता है कहीं पर, तो कई बार दिक्कत ये आती है कि एक नंबर बिजी मिलता है। वो छोटे छोटे सेंटर होने चाहिए। गुलिया साहब के पास चलेंगे, जवाब लेंगे, उससे पहले एक और दर्शक मेरे साथ है, मुंशीराम कुरुक्षेत्र से। मुंशीराम जी स्वागत है आपका। मुंशीराम जी टीवी सेट की आवाज कम करता है। हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार मुंशीराम जी, बोलिए। हाँ सर। मुंशीराम जी टीवी की आवाज आप कम कर दें प्लीज। हाँ ठीक है सर। हाँ सवाल पूछिए, क्या कहना चाहते हैं। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार मुंशीराम जी, बोलिए। सर मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे पास मेरे पास 1.5 एकड़ जमीन है। तो मैंने लड़की की शादी कर लिया, मेरे को 5 लाख रुपए दे, 38 तो दे देते थे ब्याज पे, उनका इंटरेस्ट उतारते रहते थे हम। ठीक है। उनका इंटरेस्ट उतारते रहते थे, थोड़े थोड़े करके देते थे, हमारे बच्चों की शादी हो जाती थी। तो ये 1.5 एकड़ से क्या 7 लाख देगा? चलिए, जहां तक मुझे समझ आया मुंशीराम जी, थोड़ी आवाज कट कर आ रही थी, आप ये चाहते हैं कि आपको जो पैसा सीधा मिलेगा उससे आपको दिक्कत हो सकती है, आड़तियों से हम पैसा या जिससे पैसा हम ले लेते थे, आप कहना चाहते हैं। एक और दर्शक मेरे साथ रविंद्र हैं बागपत से। रविंद्र जी स्वागत है आपका। रविंद्र जी बोलिए। आप सभी दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि आप अपने टीवी की आवाज कम कर दें, जो भी आप सिस्टम चलाए हुए घर में, आप पूरी बात सुनना चाहते हैं, और अगर आप पूरी बात सुनना चाहेंगे तो फिर आपका सवाल हम नहीं सुन पाएंगे। रविंद्र जी। भाई मैं ये कह रहा, ये 9% ब्याज दे रही, तुम्हारे गन्ने का है पहले साल का भी रह रहा, और ईब का अनुमान तो ईब का 4 महीने हो लिए, अब ब्याज की देख देंगे। आप, मुझे लगता है रविंद्र जी, उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं, है ना। हाँ, ये सवाल मुझे लगता है यूपी के किसी मंत्री से या यूपी की सरकार के किसी प्रवक्ता से पूछा जाता तो बेहतर होता। शुक्रिया रविंद्र जी अपनी बात रखने के लिए। अजय गुलिया साहब, 2-3 सवाल भी आए हैं, आपने सवालों को भी सुना है, और कुछ परेशानियां जो प्रहलाद सिंह जी ने भी रखी हैं, उनको लेकर आपका जवाब चाहूंगा। देखिए शमशेर भाई, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि सरकार जो होती है वो जनहित के काम करने के लिए चुनी जाती है, जनता के हितार्थ काम करने के लिए चुनी जाती है। आज से पहले भी सरकारें रही हैं, और मैं मानता हूँ उन्होंने भी लोगों के लिए काम किया, और जो लोग काम नहीं कर पाए लोगों ने उनको बदल दिया। अब देखिए, सरकार हर बारी प्रयास करती है, कोई भी सरकार हो, कि पेमेंट टाइम पे, लेकिन ये पहली सरकार है जिसने ये काम किया कि अगर किसान की फसल की पेमेंट लेट होती है तो उसको ब्याज दिया जाए। उसकी पेमेंट अगर लेट होती है तो किसान को उसके ऊपर ब्याज मिले, ताकि किसान को नुकसान ना हो। क्या कोई पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, समूचे भारतवर्ष के अंदर, समूचे हरियाणा प्रदेश के अंदर इस बात को गलत बता सकता है कि अगर सरकार की तरफ से किसान की पेमेंट लेट होती है तो उसके ऊपर उसको ब्याज मिले? अगर कोई इसका विरोधी है तो ना तो मैं उसको किसान नेता मानता, ना मैं उसको किसी प्रकार का नेता मानता। अगर किसान के भले के बीच में कोई अड़ता है तो मैं कहता हूँ वो ढोंग कर रहा है। दूसरी बात, एक मेरे साथी ने सवाल पूछा था कि भाई आड़तियों से पैसे ले, आप किसान क्रेडिट कार्ड से पैसे ले, वो इसके जो आपको पेमेंट लेट होने के एवज में ब्याज मिलता है उससे कम चार्ज वो करते हैं। आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए, आपने जो मेरे साथी कह रहे थे 6 एकड़ के हिसाब से जितनी मुझे जानकारी है, लगभग उनको 18 लाख के आसपास उनको जमीन के ऊपर उनको कर्ज मिल सकता है, जिसके लिए कम ब्याज उनको चुकाना पड़ेगा। अगर उनकी पेमेंट लेट होती है तो गवर्नमेंट उनको ज्यादा ब्याज देने का काम करेगी। और अब मैं आता हूँ किसान नेता, तथाकथित किसान नेता के ऊपर, ये बहुत विरोध कर रहे हैं आज, इस बात को ये बता रहे हैं कि भाई ये तो किसान को लोभ लालच देने का काम कर रही है। नहीं, किसान लोभ लालच देने से ऐसे मान जाएंगे क्या? किसानों को अपना भला बुरा दिखाई नहीं देता? अरे किसान ये नहीं देखते क्या कि आप जैसे नेता कांग्रेस के गीत गाते हो, जो हरियाणा स्टेट से लगते हुए राजस्थान के अंदर 1100 रुपए में बाजरा खरीदती है, और हरियाणा प्रदेश की सरकार वही बाजरा 2150 रुपए में खरीदती है। तो ये मेरे भाई किसान इन सारी चीजों को भी देखते हैं कि आप कहाँ के गीत गाते हो, आप कहाँ का खाते हो और कहाँ के गीत गाते हो। आप विरोध करो राजस्थान की उस सरकार का जो 1100 रुपए में बाजरा खरीदती है, और हरियाणा सरकार वही बाजरा 2150 रुपए में खरीदती है। और मैं गर्व के साथ एक बात कहना चाहता हूँ
कि जब से हरियाणा प्रदेश बना है 1 नवंबर 1966 आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर बाजरे की खरीद हुई तो इस पिछले साल के दौरान हुई। एक चीज और मेरे किसान भाई को बताना, इस किसान तथाकथित किसान नेता को बताना चाहता हूं कि आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा फसलों की खरीद एमएसपी पर अब की बार होने जा रही है हरियाणा प्रदेश के अंदर। ये इसलिए होने जा रहा है क्योंकि किसानों का हितैषी ठीक है, एक नौजवान दुष्यंत सिंह चौटाला आज हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री है। वो भाई ये चाहता है कि कहीं डिप्टी मेरे सीएम किसान को तकलीफ ना हो जाए। गुलिया साहब, सबसे नहीं, डिप्टी सीएम। शमशेर भाई मेरे रिकॉर्ड की बात नहीं, आप ये मेरा विरोध करें, पार्टी का विरोध करें, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन मैं एक चीज मैं कहना चाहता हूँ ना, ये देखिए इतिहास गवाह इस बात का कि सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी लेकिन पर टाइमिंग को लेकर बात हो रही है गुलिया साहब, टाइमिंग को लेकर बात हो रही है। मैं पूछूंगा आपसे गुलिया साहब, टाइमिंग को लेकर बात हो रही है। ये जो सवाल उठा रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं प्रहलाद सिंह की, जो टाइमिंग को लेकर वो बात कर रहे हैं, सवाल जो खड़ा कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि इस वक्त जो बातें हो रही हैं, मैं ये पूछूंगा कि उनको इसमें बुरा क्या लगता है। हालांकि किसान आंदोलन जो चल रहा है वो अपना अलग विषय है, उसको लेकर सरकार क्या सोचती है, केंद्र सरकार क्या सोचती है, लेकिन अब जो निर्णय लिए गए हैं उसको लेकर किसानों का ये कहना है कि टाइमिंग जो है वो इस प्रकार की चुनी गई सरकार है जिससे किसानों को बरगलाना चाहती है। भारूखेड़ा साहब कह रहे हैं, लेकिन एक मिनट गुलिया, एक मिनट, लेकिन मैं ये भी पूछ रहा हूं कि इसमें नुकसान क्या है, अगर किसान को फायदा हो रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है। मेरे साथ 2 दर्शक जुड़ गए, उससे पहले सुरेश खालसा है मेरे साथ, सुरेश खालसा से। सुरेश जी स्वागत है आपका। सुरेश जी टीवी सेट की आवाज कम कर दें आप। चल रहा है। सुरेश जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है, मैं रोकूंगा आपको। धन्यवाद। अपने टीवी सेट को आप, मैंने पहले कहा, जो दर्शक अपनी बात रखना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, टीवी की आवाज कम कर दे, मेरी आवाज उन तक फोन पर पहुंच रही। धन्यवाद। जयवीर रोहतक से हैं। जयवीर जी स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार जयवीर जी। जयवीर जी आप भी अपने टीवी की आवाज कम कर दें, मुझे आपके टीवी की आवाज सुन रही है। लो जी कम कर दी। आप बोलिए। मेरा कहना तात्पर्य ये है कि आपका जो टीवी चैनल है इसका कितना प्रभाव है। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं या अपना सवाल पूछ रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि देखो, घर का मालिक हो, गांव का मालिक हो, हल्के का मालिक हो, विधानसभा का हो, प्रधानमंत्री हो, उसकी कोई जवाबदारी होती है। बिल्कुल होती है। लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं है। जब राजा ही ठीक नहीं है तो प्रजा क्या करे बेचारी। माने बात को। सरकार के निर्णय को लेकर आपका क्या कहना? अभी जो सरकार ने अपनी तरफ से कुछ बातें रखी, जो निर्णय है, हाँ। जब एक हमारे किसान भाई 300 के करीब शहीद हो गए, भूखे प्यासे बैठे हैं, जब वो कोई बेवकूफ तो वो बनी कि उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, तो उसके बारे में उन्हें सोचना चाहिए। आज तक एक सब तक बोला नहीं लोगों ने। दूसरी बात, जब हमने चाहिए एक निष्पक्ष आदमी, मानो बात को। लेकिन आज कोई भी एक पंचायती जब एक आदमी चुन दिया उसको निष्पक्ष, ठीक है, अगर निष्पक्ष नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक, शुक्रिया जयवीर जी अपनी बात रखने के लिए। आ रहा हूँ गुलिया साहब आपके पास आ रहा हूँ, उनका धन्यवाद मैंने कर दिया। दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि जब भी आप कोई सवाल पूछे, आप टीवी देखते रहें लेकिन उसकी आवाज कम कर दें। हमें पता है कि आप लोग पूरी बात सुन के फिर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप पूरी बात सुन पाएंगे अगर आप अपने टीवी की आवाज कम कर देंगे। तो मैं आपके पास आऊंगा जय गुलिया जी, लेकिन उससे पहले प्रहलाद सिंह जी सवाल पूछे। प्रहलाद सिंह जी, आपका ये कहना कि ये जो फैसले सरकार ने अब लिए हैं ये इस आंदोलन के दबाव में लिए हैं, लेकिन ये फायदे के हैं कि घाटे के हैं किसानों के? ये क्या है, आवाज नहीं आ पाई प्रहलाद सिंह जी आपकी। आपके पास आ रहा हूँ, जुड़ेंगे। एक बार थोड़ा सा आवाज को ठीक कर लें, तकनीकी दिक्कत है, नेटवर्क की दिक्कत है। गुलिया जी आप कुछ कहना चाहते थे? नहीं देखिए शमशेर भाई, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। अभी जो मेरे किसान साथी जयवीर जी सवाल पूछ रहे थे, इनसे ये तो पूछते आप कि आज डिबेट किस विषय पर हो रही, किस विषय पर हो रही। ये तो कुछ अपने नेताओं को खुश करने के लिए चाटुकारिता की सारी हदें पार कर जाते हैं। अरे इनको ये बताओ, मैं कहना चाहता हूँ खुले चैलेंज। गुलेर जी हमारा ये मानना है कि जो दर्शक यहाँ पे कॉल करता है, देखिए एक बात स्पष्ट मैं करूंगा, जो भी कॉल यहाँ पर लोग करते हैं उनमें सब तरह के लोग हैं। उसमें बीजेपी के भी होंगे, उसमें कांग्रेस के भी होंगे, उसमें जेजेपी के भी होंगे, किसी पार्टी से नहीं होंगे। 30 सेकंड शमशेर भाई, 30 सेकंड माफी के साथ लोग।
बोलिए। पूरे समूचे हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई इस बात को इनकार कर सकता है क्या कि अगर सरकार की तरफ से कोई कोताही होती है, कोई लापरवाही बरती जाती है, या सरकार की तरफ से कोई डिले होता है, तो सरकार उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कटघरे में खड़ी है, उसके एवज में उसको किसान को 9% ब्याज देना पड़ेगा। इस फैसले को, अगर इस फैसले को भी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करता, मैं आम हरियाणा प्रदेश का नागरिक होने के नाते एक बात कहना चाहता हूँ। पहले भी सरकारें डिले पेमेंट करती थी, पेमेंट लेट होती थी, और मैं ये नहीं कहता कि हमारी सरकार के दौरान भी पिछले साल कुछ से डिले हुई हो। आज सरकार ने अपने आप को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बना दिया। बुल्ले साहब, टाइमिंग को लेकर बात हो रही है। देखिए, मैं एक सवाल और पूछ रहा हूँ आपसे, समय को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। जिस वक्त ये निर्णय आया है, जिस वक्त ये फैसला आया है, उस वक्त किसानों में नाराजगी है, ये आप भी समझते हैं। देखिए, इसके राजनीतिक पहलू अलग हो सकते हैं, लेकिन जो बात हमारे सामने आती है, हम देखते हैं उसमें किसानों में नाराजगी है। अब इसके समय को लेकर, टाइमिंग को लेकर कई बार बात होती है, वो किसी भी पार्टी के लिए हित अहित हो सकता है, लेकिन अब जो निर्णय लिए गए वो समय की बात हो रही है, उसको लेकर ये बात किसान भी पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए शमशेर भाई, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, फैसला कोई भी हो, किसी भी समय पर आया हो, लेकिन अंत में फायदा किसको मिल रहा है? मेरे किसान भाइयों को फायदा मिल रहा है। आज इनको इस बात से भी आपत्ति है, ये तो किसान को सोचना पड़ेगा, ये तो किसान को सोचना पड़ेगा कि वो सॉरी छोटू राम जी एक बात कहते थे, रहे बरे आजम दीन बंधु छोटू राम जी, ऐ मेरे भोले किसान, एक बोलना सीख ले, ठीक है, और अपने को पहचान ले। ठीक है गुलिया जी, किसान का चलिए मैं समझ गया। मेरे साथ ये खेमचंद एक उसमें दर्शक है विरोध कर पलवल से। गुलिया जी, खेमचंद एक दर्शक है पलवल से, उनका सवाल लेते हैं, फिर प्रहलाद सिंह जी आपके पास आऊंगा। खेमचंद जी, स्वागत है आपका। खेमचंद शर्मा जी, धन्यवाद, शुक्रिया। आपने जज्बात को काबू में रखें। पहले कह चुका हूं, जो भी किसान या जो भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपने जज्बात को नियंत्रण में रखें, और ऐसे लोगों को इस मंच पर कोई जगह नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश है सिवाना से। जयप्रकाश जी, बोलिए। सर जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे अपने ये प्रवक्ता बोल रहे हैं, तो गुड़िया साहब का और ढाका बॉर्डर का सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर का अंतर है। किसानों से जा करके ये एक बार ये बता दें भाई इसके ये फायदे हैं और ये नुकसान है। और जहाँ तक बात है भाई, ये 9% ब्याज दे रहे हैं, चलो दे देंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का। ठीक है, धन्यवाद जयप्रकाश जी। प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा जी, मैं आपसे पूछ रहा था, आप लोग जैसे टाइमिंग को लेकर आपने बात की, मैंने वो सवाल पूछा, लेकिन मैं ये भी पूछ रहा हूं, अगर कोई हित हो रहा है किसानों का, वो किसी भी प्रकार के आप लोगों को लगता है दबाव है या कोई भी कारण है, लेकिन हित हो रहा है, वो कृषि कानूनों का मसला केंद्र का मसला है, राज्य सरकारों का अपना एक योगदान होता है। आपसे जानना चाहता हूं, ये निर्णय जो लिए गए अब, इससे क्या किसानों को फायदा होगा? तत्काल की बात कर रहा हूं मैं, दूरगामी परिणाम की बात नहीं कर रहा। हम शुरू से इन चीजों की मांग कर रहे थे कि जिस तरीके से किसानों की जो पेमेंट आती है फसल की है, या उनकी जो फसल खराब होती है उनका जो मुआवजा आता है वो महीनों तक बैंकों में पड़ा रहता है, किसानों को पेमेंट नहीं मिलती है, और बैंक से अगर पैसा किसान ले लेता है तो उसी दिन उसका ब्याज शुरू हो जाता है। तो जिस दिन उनका क्लेम आ गया या कोई चीज आ गई, उस किसान को भी उसका ब्याज मिलना चाहिए। ये बात है, हम इसका विरोध नहीं करें। लेकिन मैं गुलिया साहब को एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो कह रहे कि तथाकथित किसान नेता, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपके घर के आगे, आपके दुष्यंत चौटाला के घर के आगे 6 महीने से किसान धरना लगाकर बैठे हैं, और ये एक भी किसी गांव में जाके अपना प्रोग्राम करके दिखाए। प्रदेश की जनता ने इनको नेता मानने से इनकार कर दिया है, तो अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी कहीं शर्म है तो इनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। और दूसरा, इन्होंने एक काला कानून और बना दिया है, उसका प्रचार नहीं कर रहे हैं, 9% वाले की प्रचार हो रही है। आप ये भी बताइए ना कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं और उसको लेके जो संपत्ति का नुकसान होगा, उसकी संपत्ति की भरपाई को लेकर एक काला कानून और बढ़ा दिया। 3 काले कानून पहले थे, ये इसको लेकर सरकार साफ कर चुके किसानों की तरफ से। प्रहलाद सिंह जी, एक बात मैं बताऊं, खुद गृह मंत्री अनिल विज ने कहा किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने, एक पत्ता तक उन्होंने तोड़ा नहीं है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो मांग है, अपनी मांग है उनको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के लिए ऐसा नहीं है। सरकार का यह मानना है कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं, ये तो आपको भी शायद अच्छा लगेगा। शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इसने कानून पास कर दिया अभी कि जो भी अगर कोई संपत्ति का आज उस पर बात नहीं कर रहे, आज उस पर बात नहीं कर रहे, उस पर हम पहले बात कर चुके हैं प्रहलाद सिंह जी, उस पर बात नहीं कर रहे, बात कर चुके हैं। मैं फिर बात करूंगा इस पूरे मामले पर, जब कभी ऐसा कोई मामला उठेगा तो बात करेंगे। अजय गुलिया जी, छोटा सा कमेंट आपका चाहूंगा। देखिए शमशेर भाई, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ,
कि सारे फैसले ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं, और जो आंदोलन कर रहे हैं वो को हमारे दुश्मन थोड़ी है, हमारे भाई हैं। लोकतंत्र में उनको इस बात की इजाजत है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है, क्योंकि लोकतंत्र उनको इस बात की इजाजत देता है विरोध करने की। वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे भाई हैं। उनको लोकतंत्र ने, संविधान ने ये अधिकार दिया, वो अपने अधिकार को अवेल कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। दूसरी चीज, गुलिया साहब जल्दी ये तो 10 स्वयं सेकंड। ये तो स्वयं ये भी मानते हैं, ये तो स्वयं ये भी मानते हैं। मैं कहता हूं कि किसान भाइयों की तरफ से कोई हिंसा नहीं हो रही, बहुत शांतिपूर्वक ढंग से वो अपना आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तथाकथित, ठीक है गुलिया साहब, इस पे हम बात कर चुके हैं, बहुत बार हुई है, वक्त नहीं है, रोकूंगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। इस पे चर्चा नहीं करेंगे आज, हम उस पे बात नहीं कर रहे, बहुत लंबा इस पर हम बहस कर चुके हैं। धन्यवाद प्रहलाद सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इस खास कार्यक्रम में आप जुड़े, और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ इस चर्चा में बात कर रहे थे। लेकिन आज जो बात हुई वो ये कि सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं, ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि किसानों को जो इस बार रबी की फसल है उसमें अगर पेमेंट देरी से होती है तो उनको ब्याज मिलेगा उस पैसे का जो उसकी फसल की कीमत बनती है, और उठान और आवक जो होगी वो दुरुस्त तरीके से होगी, समय पर भुगतान किया जाएगा, 48 घंटे में जो है उठान कर लिया जाएगा। और अगर उठान नहीं होता है मंडी से, कोई भी सरसों गेहूं या अन्य फसल आती हैं, तो उसके लिए और विकल्प सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं और जिम्मेदारी तय की जाएगी। अब इसको लेकर जब हम किसानों से बात करते हैं या फिर कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, उनका ये कहना था कि टाइमिंग, समय, यानी अब जो किसान आंदोलन प्रदेश में चल रहा है या जहां जहां भी चल रहा है वहां पर किसानों के दबाव के चलते ये निर्णय लिए गए। लेकिन इसमें एक बात तो सत्य है कि अगर सच में ऐसा है तो फिर किसानों का प्रेशर सरकार पर काम कर रहा है और उसी के चलते ऐसे फैसले किसानों के हित में लिए जा रहे हैं। तो ये सीधी सी बात है, कोई भी निर्णय जो किसान हित में है वो किसी भी तरीके से लिया जाए उसको सही बताया जाना चाहिए। और दर्शकों से एक बार फिर गुजारिश है, जो लोग सवाल करते वक्त कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते, जज्बात पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, वो प्लीज अपना थोड़ा जज्बात कंट्रोल में रखें और फिर बात रखें तो उनकी बातों को बेहतरी से हम भी रख पाएंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।